हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है 13 अगस्त और अब शाम के 6 बज चुके हैं। अब मैं लगाऊंगी अपने गमलों में तुलसी के पौधे। आजकल बारिश का मौसम है और इस मौसम में अगर हम गमलों में पौधे लगाते हैं ना, तो वो जल्दी से फलने फूलने लग जाते हैं, जल्दी से पौधे जड़ पकड़ लेते हैं। और वैसे भी जब भी मुझे गमलों में पौधे लगाने होते हैं ना, तो मैं शाम का समय ही चुनती हूँ, क्योंकि शाम का समय गमलों में पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम सुबह के टाइम पे पौधे लगाते हैं, एक तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा गमलों में मिट्टी कम होती है। जब हम गमलों में पौधे लगाते हैं सुबह के टाइम पे और पानी उसमें डाल देते हैं, तो दिन में ज़्यादा धूप होने की वजह से वो मिट्टी गर्म हो जाती है, और मिट्टी गर्म होगी तो फिर पौधे एकदम से मुरझा जाएंगे, फिर वो जड़ पकड़ने में टाइम लगाएंगे। अगर शाम के टाइम पे पौधे लगाते हैं तो मौसम ठंडा होता चला जाता है, रात भर गमलों में मिट्टी बिल्कुल ठंडी रहेगी। सुबह की धूप निकलेगी तब तक तो पौधे जड़ पकड़ जाएंगे और फिर वो मुरझाएंगे नहीं, तो वो जल्दी से फलने फूलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे तो गमलों में जब भी पौधे लगाने होते हैं ना, तो मैं शाम का समय ही चुनती हूँ, जो कि एक बेटर टाइम होता है। जब मैंने अपने एलोवेरा के पौधे गमलों में लगाए थे, तब भी मैंने शाम के टाइम पे ही लगाए थे। सुबह की धूप निकली तब तक तो सारे पौधों ने जड़ पकड़ ली थी और एकदम से हरे भरे होने शुरू हो गए थे। अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये देखिएगा, आज मैं ये वाले 2 तुलसी के पौधे हैं, इनको 2 गमलों में लगाऊंगी। और ये है रामा तुलसी, और मेरे पास जो पहले वाली तुलसी है वो है काली तुलसी। तो वो वाली तुलसी भी मैंने अपने मायके से ही मंगवाई थी, और ये दोनों तुलसी भी मैंने अब अपने मायके से ही मंगवाई हैं। संडे को मेरा भतीजा विनय आया था मेरी कोथली ले करके, तो 2-3 दिन पहले ही मैंने भाभी को बोल दिया था कि विनय आए तो 2 तुलसी के पौधे ज़रूर भेज देना, वरना यहाँ फिर मुझे नर्सरी में जाना पड़ेगा पौधे लेने के लिए। तो वहाँ से विनय आ रहा है, ले आएगा, क्योंकि खेतों में बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, तो वही लेकर आया था। तो संडे से अब ये रखे हुए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ गमले भी नहीं आए हुए थे। तो कल विशाल के पापा जी गमलों में मिट्टी भरकर ले आए थे सुबह के टाइम पे। फिर कल शाम के टाइम पे मैं चली गई थी गांव बड़वाशनी, अपनी ससुराल। वहाँ पे हमारा जो पुश्तैनी घर है उसको हम तुड़वा रहे हैं, तो वहाँ की वीडियो बनानी थी, वहाँ पे चली गई थी। और आज अब फ्री हुई हूँ, तो चलो तुलसी के पौधे लगा लेती हूँ। दोनों गमले मिट्टी के भरे रखे हैं, कैसे लगाती हूँ। और पौधे लगाना बहुत आसान काम होता है। कुछ बहनों के बीच बीच में कमेंट्स आते हैं, जब मैं अपनी तुलसी के पौधे को सींचती हूँ तो कमेंट्स होते हैं कि आपका पौधा बहुत ही एकदम हरा भरा है, आप कैसे लगाते हो। हम तुलसी का पौधा लगाते हैं ना, तो वो सूख जाता है, इसका क्या कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा अगर पनपता नहीं है ना, तो इसका मतलब यही है कि जिस मिट्टी में हमने उसको लगाया है ना, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है। तो आप अपने गमलों में मिट्टी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की भरा करो। ये नहीं होता है जैसे खाली प्लाट वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ से मिट्टी अगर हम लेते हैं ना, तो वो अच्छी नहीं होती है। खेतों से मंगवाइएगा मिट्टी और उसमें पौधे लगाइएगा, फिर देखिएगा आपका जो भी पौधा होगा, चाहे वो तुलसी का हो, एलोवेरा का हो, या कोई भी आपने फूल पौधे लगाए हों, फिर वो आपके पौधे एकदम फलेंगे फूलेंगे, बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। मिट्टी में ही कमी होती है, तभी हमारे पौधे अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो विशाल के पापा जी तो खेतों से ही भर के लाए हैं गमलों में मिट्टी, और अभी पौधों को लगा लेते हैं। काली तुलसी मेरे पास पहले से है, रामा तुलसी आज लगा देती हूँ। और पहले भी मैंने 2 पौधे ही मंगवाए थे, एक ही पौधा ये फला फूला है और दूसरा सूख गया था। जब मैं पानीपत थी ना, तो वहाँ पर खाली प्लाट था, मैंने वहाँ से मिट्टी भर ली। एक गमले में तो थी मेरे पास खेत की मिट्टी, और दूसरे में फिर मैंने सोचा कि यहाँ बहुत दूर खेत हैं, वहाँ आसपास हमारा तो अपना खेत कुछ था नहीं, पानीपत में थे, तो पास में एक खाली प्लाट था, मैंने वहाँ से मिट्टी भर ली थी। तो उस मिट्टी में वो पौधा अच्छे से फला फूला ही नहीं, एकदम कमज़ोर हो गया था। फिर जब हम यहाँ पर आए सोनीपत, तो मैंने सोचा था कि इसकी मिट्टी मैं चेंज कर दूँगी, लेकिन फिर यहाँ आए 2-3 दिन सामान को सेट करने में बिजी रहे, तो पौधों की देखभाल अच्छे से हुई नहीं और वो सूख गया। फिर उस पौधे में मैंने मिट्टी चेंज करके और एलोवेरा का पौधा लगा दिया है। 2 नए गमले मंगवाए हैं खेतों की, उसमें मिट्टी भर दी है, और ये वाले पौधे अब उनमें लगा देते हैं।
अभी पहले तो गमलों में मिट्टी ज़्यादा भरी हुई है, तो इसको मैं एक पॉलीथीन में निकाल लेती हूँ। और मान लिया मुझे कोई और पौधा लगाना होगा तो खेत की उपजाऊ मिट्टी है और ये काम आ जाएगी, तो इसको मैं पॉलीथीन में भर के रख लेती हूँ। ये देखो जी, इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी ना, मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। एक तो ज़्यादा भरा हुआ गमला होता है मिट्टी का, तो उसमें पानी डालते हैं तो वो ऊपर से ही उतर जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें मिट्टी कम भी होनी चाहिए। अब इसके बीच में पहले जगह बनाएंगे, क्योंकि इस वाले पौधे में भी देखिए थोड़ी सी मिट्टी साथ में भेजी हुई है ताकि ये पनप जाए जल्दी से। तो इसके बीच में ऐसे जगह बनाएंगे और इस पौधे को यहाँ ऐसे रख देंगे और ये वाली मिट्टी इसके यहाँ ऐसे डाल लेंगे और थोड़ी बहुत अब इसमें और डाल देंगे, क्योंकि साइडों से डालेंगे ना अच्छे से पौधा कवर हो जाएगा। और मिट्टी को मतलब दबाएंगे नहीं हाथ से दबाने से मिट्टी बिल्कुल ज़्यादा टाइट हो जाएगी, अपने आप ही सही हो जाती है। ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही ऐसे मिट्टी को डालना है। और इतनी मिट्टी इसमें काफ़ी है ताकि हम गमले में एक लुटिया पानी डालें तो नीचे तक वो अच्छे से चला जाए और ऊपर से ना उतरे। तो एक पौधा हमारा ये गमले में लग गया है और साथ के साथ इसमें डाल देंगे अब हम पानी। तो ये देखिएगा इस तरीके से इसमें हम पानी डाल देंगे। और मिट्टी खेतों से मंगवाई है तो गीली है, ज़्यादा मतलब सूखी सूखी नहीं है। तो अभी मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है और आधा गिलास थोड़ी देर में डाल दूंगी ताकि ये वाला पानी अच्छे से नीचे तक चला जाए। और कुछ बहनों के सवाल थे कि क्या नीचे सुराख होना बहुत ज़रूरी है, तो गमले में नीचे सुराख होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो पानी है ना वो इकट्ठा हो जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा, इसलिए गमले में सुराख होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे पौधे को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। इसकी भी मिट्टी मैंने निकाल दी है एक्स्ट्रा वाली और इसके बीच में ऐसी जगह बनाएंगे। और कहीं से भी आप तुलसी का पौधा लेकर आओ तो वहाँ की मिट्टी समेत उसको ऐसे चकला कर लाना होता है ताकि वो उस वाली मिट्टी के साथ में लगाया जाए तो जल्दी से फले फूले। तो ये देखिए दूसरा पौधा भी लग गया है और ऐसे ही इसमें अब हम थोड़ी सी मिट्टी ये वाली और डाल देंगे। तो दोनों पौधे मेरे लग गए हैं और कल सुबह तक ये जड़ पकड़ जाएंगे और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आजकल बारिश का मौसम है तो सर्दियां शुरू होने से पहले ही काफ़ी अच्छे हमारे पौधे हरे भरे हो जाएंगे। इसमें भी ऐसे ही हम पानी डाल देंगे और एकदम से ज़्यादा पानी नहीं भरना है इसके अंदर। मैंने सिर्फ देखिए 1-1 गिलास ही पानी डाला है, क्योंकि ये मिट्टी देखिए पहले से ही ऑलरेडी गिल्ली है, तो 1-1 गिलास पानी ही डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आधा गिलास और डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। और ये वाला देखिए ये है मेरा पहले वाला पौधा और इस पर ये बीज आया हुआ है। जो सूखा बीज था वो तो मैंने इसका हटा दिया है और अभी ये 2-3 दिन में इसमें जो मिंजरी आई हुई है इसमें बीज बनेगा तुलसी का, तो इसको मैं बाद में हटा दूंगी। कहते हैं कि ये हटा देना चाहिए, इससे तुलसी माता बहुत ज़्यादा कष्ट पाती हैं। तो थोड़ा सा ये जो बीज है ये पक जाएगा ना इसके अंदर, फिर मैं ये सारे हटा दूंगी, जिससे मतलब और पौधे भी उगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बीज हमारे पास ही तैयार हो जाएगा। और वैसे मेरे इस गमले में भी नीचे देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे हैं जो कि अपने आप उग गए हैं, लेकिन अब ये कितने फलेंगे फूलेंगे वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ये जो है पौधे निकल आए हैं। तो ये हमारा पहले वाला पौधा है, ये है मेरी काली तुलसा और ये हो गई है मेरे पास रामा तुलसी। तो 3 तरह की हमारे पास तुलसियाँ होती हैं, 2 तरह की हो चुकी हैं, 1 तरह की मैं फिर देखूंगी, मुझे कहीं मिल गई तो उसे भी लगाऊंगी। तो लो जी, आज मैंने 2 तुलसी के पौधे और लगा लिए हैं और 2 पौधे और लगाने के बाद सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुलसी के पौधे मेरे पास जितने ज़्यादा होते हैं ना मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले एक पौधा था उसकी डेली मैं पूजा करती थी। तो ये भी कहते हैं कि जिस पौधे की हम पूजा करते हैं उससे हमें पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है, कोई दूसरा पौधा घर में नहीं लगा के रखा होता है और तुलसी के पत्तों की हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो हमें उसी पौधे से लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से 3 पौधे होते हैं तो जिस पौधे की हम डेली पूजा करते हैं उससे फिर हमें पत्ते नहीं तोड़ने पड़ते हैं, दूसरे पौधे से ले लेते हैं।
और अगर आप भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहती हैं तो ये वाला मौसम बहुत ही बढ़िया मौसम है। इस मौसम में अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से ग्रो करने लग जाएगा, एकदम से जल्दी से फल फूल जाएगा, उसकी जड़ नीचे तक जल्दी से चली जाएंगे। और आगे फिर सर्दी का मौसम आएगा, उससे पहले वो पौधा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर सर्दी के मौसम में पौधे का सूखने का डर नहीं रहता है। और मान लिया जैसे अब अगस्त का महीना है और फिर हम लगाएंगे अक्टूबर के महीने में तुलसी का पौधा, तो फिर एकदम से ठंड शुरू हो जाएगी, इतनी जल्दी से वो पौधा ग्रो नहीं करता है और सर्दी में फिर वो सूख जाता है। तो जितना जल्दी हो सके इस मौसम में ही लगा लीजिए, आपका पौधा बहुत ही अच्छे से फलने फूलने लग जाएगा। और तुलसी का पौधा तो मैं ये कहती हूँ कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में नेगेटिव ऊर्जा कभी भी नहीं आती है, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो तुलसी का पौधा तो हर घर में ज़रूर होना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और तुलसी को डेली सींचना भी चाहिए, जो कि हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास हो गए हैं अब 3 पौधे, तो आप भी लगा लीजिएगा। और जितना हो सके ना आप पौधा लगाने के लिए मिट्टी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की उसमें भरिएगा। अगर मान लिया आप किसी खेत वाले से तुलसी का पौधा लेकर आ रहे हैं तो आप मिट्टी भी वहीं से ले आइएगा। और जैसे कि मान लिया आप नर्सरी से पौधा मंगवा रही हैं या खुद लेने के लिए जा रही हैं तो नर्सरी से ही मिट्टी ले आइएगा। अगर गमला आपके घर में है तो कोई भी पॉलीथीन वगैरह लेकर जाइएगा और मिट्टी वहीं से भर के ले आइएगा। अगर उसमें पौधा लगाएंगी तो वो जल्दी से फले फूलेगा। जो खाली प्लाट पड़े होते हैं अगर हम इनसे मिट्टी खोद के डाल देते हैं ना तो फिर वो पौधा मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो आप मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊ भर लीजिएगा। अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो उससे मुझे न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।